जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। आचरण की बातें। इसलिए सत्संग करना सत्य का संग करना चाहिए और वह समग्र जीवन व्यवहार में व आचरण में मूर्त होते रहना चाहिए। तभी तो वह सत्य है, अन्यथा तो दंभ। सत्य सुवर्ण आवरणों से ढका हुआ है, ऐसा कठोपनिषद कहते हैं। आवरणें किस लिए? कैसे इसको दूर कर सकते हैं? इसलिए जानना जरूरी है कि आवरणें हैं क्या और कहाँ से वे आ गए हैं, अर्थात सत्य किससे ढका है। मोह, माया और अहम, अविद्या से यह सत्य आवृत हो रहा है। मनुष्य अहम, मोह, ममत्व और मैं, मेरा के अज्ञान और अभिमान में इतना उलझ जाता है कि वास्तव में सत्य क्या है, कहाँ है, कैसा है, यह सोचने का उसको समय नहीं, जागृति भी नहीं। बस बाहर के सुवर्ण आवरणों को ही सत्य समझ लेता है, ऊपरी स्थूल रूप को सत्य समझता है और उसी के पीछे कई जन्म बीत जाता है। फिर भी उसे मालूम भी नहीं पड़ता है कि सत्य से तो वह कितना कितना दूर दूर निकल आया है। घमंड, अभिमान, दंभ, दर्प, मोह, ममत्व, ये सब सत्य के ऊपर के सुवर्ण के आवरण हैं। जीव मात्र को ऐसा सुवर्ण आवरण प्रिय है। आत्मनिरीक्षण के बिना सत्य की ओर एक कदम भी नहीं उठा सकोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आत्मनिरीक्षण न हो ऐसा मानव जीवन व्यर्थ है। जब तक अहम, घमंड, मोह, ममत्व है, तब तक उन्हों से सत्य आवृत है। अंधेरा था तो पैर खड्डा में जा रहा था, यह देखने में नहीं आया। परिणाम में अपार दुख भुगते रहे हो। उपाय क्या है? जिस कर्म के परिणाम भुगत रहे हो वैसे कर्म मत करो। कर्म को सुधार लो तो परिणाम भी सुधारा हुआ ही मिलेगा। दुख, पीड़ा, संकट टल जाएगा। कर्म को सुधारो जल्दी तो परिणाम भी जल्दी सुधरेगा। कठोर आत्मनिरीक्षण तो करना ही पड़ता है, तभी विकास, प्रगति या सुख शांति का मार्ग प्राप्त होता है। कारण कि दोषों का त्याग और सद्गुणों का ग्रहण अर्थात आचरण प्रयत्न पूर्वक सतत पुरुषार्थ द्वारा साध्य करना पड़ता है। ऐसा मत समझो कि भगवान ऊपर खड़ा है और वहां से दुख बरसा रहा है। जो दुख है वह तुम्हारा है, कर्म का परिणाम है। कर्म लोक में तो कर्म ही नियामक होते हैं। मनुष्य योनि कर्म योनि है, भोग योनि नहीं। आज तक क्या किया, क्यों वैसा किया? तुम्हारे स्वतंत्र विचार से
या दूसरों के प्रभाव में आकर किया? तुम्हारे विचार क्या हैं? आदर्श क्या है? कर्तव्य जिम्मेवारी की समझ है? उन्हें स्वीकारना है या टालना है? मैं तो निश्चयपूर्वक मानता हूँ कि आत्मनिरीक्षण से विवेक शक्ति जागृत रहती है और इसीलिए विचारवान विचार शक्ति से सयाना समझदार बनता है। तुम्हारे जीवन काल में तुम जो कुछ भी कर्म, क्रिया, प्रवृत्ति आदि कर रहे हो, वही तुम्हारी पहचान करा देती है कि तुम कैसे हो। परिपक्व प्रागल्भ होता है। छोटी छोटी बातों में राग, द्वेष आदि में नहीं उलझा रहता, परंतु जीवन का लक्ष्य और अंतिम मूल्य पर ध्यान, पुरुषार्थ केंद्रित करता है। सोचता है, अब कब तक राग, द्वेष और लड़ाई में उलझा रहूंगा? जीवन की शांति, प्रसन्नता कब भोगूंगा? कब हासिल करूंगा? जीवन तो पूरा होने में है, तो जीवन की कमाई कब करूंगा? अब तुम्हारे हाथों में तुम्हारे जीवन के सरवाला बाद बाकी है। चाहे सो करो, सरवाला करो या बाद बाकी। मैं तो चाहता हूं कि जिस स्तर भी हो वहां से ऊपर उठो, फिर उसी के अनुरूप पुरुषार्थ करो और सुख शांति प्राप्त करो। शेष जीवन में सुख चैन से रहो, प्रभु स्मरण करो, हो सके तो सेवा परमार्थ करो, न होवे तो कम से कम किसी को कष्टदायी मत बनो। यह भी बड़ी सेवा है। सुखी होना चाहते हो तो इन बातों को स्मरण में रखो और उनका आचरण सावधानी के साथ करो। पहला, अंतःकरण में तीव्र वेदना का जो डंक है उसे दूर करो। दुखी हूँ ऐसी भावना को बदल दो। दुख के निश्वास मत छोड़ो। मत्थे पर, कपाल पर हाथ टिकाकर दुखी हूँ यह दर्शाने की वृत्ति बिल्कुल छोड़ दो। यह असगुण है। दूसरा, जहाँ तहाँ अपना दुखड़ा कहना बंद करो। जिसके पास जाकर अपने दुख संताप कहकर रोते फिरते हो, वह तुम्हारे मित्र नहीं है, परंतु शत्रु विद्वेषी हैं। वे कभी हितकर्ता या सुखकर्ता नहीं हैं। तीसरा, हमारा जीवन हमारे हित को साध्य करने के लिए, सुख को साध्य करने के लिए है, ऐसा दृढ़ निश्चय व भाव रखो। चौथा, तुम्हारे प्रत्येक शब्द से दूसरों के हृदय में जो पीड़ा पहुंचती है, तो उसे तत्काल दूर कर दो। अर्थात ऐसा शब्द बोलना छोड़ दो। यह महापुरुष का चिन्ह है। तुम भी महापुरुष हो सकते हो। महापुरुष होने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। प्रेम से भरपूर, कोमल, मृदु वाणी बोलो। प्रत्येक मनुष्य के साथ प्रेमपूर्ण वाणी व व्यवहार रखो। यह महापुरुष का चिन्ह है। पांचवा, तुम बड़बड़ाहट की आदत छोड़ दो। हमेशा प्रसन्नतापूर्ण
व प्रसन्नता देने वाले शब्द बोलो। संताप उद्वेग के शब्द कभी बोलना नहीं है, ऐसा पक्का नियम ले लो। अपने आत्मा को सदा आनंद सिंधु में तल्लीन तद्रूप रखो। 7वां, निश्वास निकालना यहाँ असगुण है। सदा प्रसन्न व संतुष्ट रहो। मन को आनंद में रखो और खुशी मस्ती के गीत गाने दो। हमारे बड़बड़ाहट हमारे लिए विपत्ति पैदा कर देता है। उद्वेग व संताप के वश होकर जितना अधिक बड़बड़ करते हो, उतने अधिक क्षुद्र ओछा तुम हो रहे हो। इससे तुम्हारे सहृदयी भी कम हो जाएंगे और तुम्हारी उन्नति के संयोग भी अवरुद्ध हो जाते हैं। 8वां, जो व्यक्ति निश्वास युक्त दुखी संतापपूर्ण आयुष्य बिताता है, वह जगत में रहे हुए सुख, कल्याण, प्रसन्नता व शांति को पहचान नहीं पाते हैं। तब फिर उनकी अनुभूति का आह्लाद तो कैसे प्राप्त कर पाएंगे। फिर दूसरी बात ये भी है कि जितना अधिक संताप, निश्वास आदि छोड़ा जाता है, उतनी मात्रा में हमारा आयुष्य भी कम हो जाता है। यह खूब स्मरण में रखो कि प्रत्येक बड़बड़ाहट और प्रत्येक निश्वास तुमको निर्बलता, निष्फलता और मृत्यु की निकट ले जा रहा है। 9वां, इसलिए बड़बड़ाहट, संताप, निश्वास, रागादिक का त्याग सत्वर कर दो। ये महाभयंकर अवगुण हैं। इनसे मुक्त होकर महासुखदायक सद्गुण जो हैं, उनको अपनाकर सुखी व प्रसन्न जीवन बनाओ। इन अवगुणों में फंसकर आयुष्य बर्बाद कर रहे हो। अब भी समय है। सही, शुभ व कल्याण पथ पर लौट चलो तो अच्छा है। तुम्हें शांति का अनुभव अवश्य होगा। 10वां, तुमको स्वयं अपनी आत्मा के ऊपर भी अनुकंपा नहीं आ रही है। कितनी जड़ बुद्धि और पशु भावनाओं से ग्रस्त हो गए हो तुम। मुझे तो यहाँ देखकर अपार व्यथा हो रही है। क्या करूं? तुमको किस प्रकार समझाऊं? तुम्हारा जीवन बिल्कुल गलत मनगढ़ंत मार्ग पर तुम व्यर्थ गुजार रहे हो। समय है, लौट चलो तो कल्याण होगा। 11वां, महत्वपूर्ण और सुखपूर्ण और शुभ भावनाओं के अतिरिक्त और कोई क्षुद्र भावनाओं को अपने हृदय में स्थान मत दो। उद्देश्यहीन किसी भी स्थूल भौतिक पदार्थों की इच्छाओं को अंतःकरण में स्थान मत दो। जिसमें उन्नति साध्य करा देने की क्षमता न होवे, ऐसा कोई विचार व भाव को अपने मन में स्थिर बैठने मत दो। तुम्हारी इच्छाओं के द्वारा, कल्पना के द्वारा तुम्हारा इतना उन्नत, दिव्य और भव्य जीवन चित्र का आलेखन करते हो कि जो जिससे तुम्हें क्षुद्रताओं से सतत बचाता रहे। 12वां, ऐसी कोई हीन वृत्ति या प्रवृत्ति मत करो कि जो तुम्हारी आत्मिक उन्नति का ह्रास कर देवें या जो तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर आगे न बढ़ाती हो। 13वां, यदि भगवान की कृपा की चाह है
तो भगवत कृपा के लिए पात्र बनो। केवल पात्र बनो, भगवान के प्रति अपना सर्वस्व बहा दो। शेठ जी के कृपा पात्र होने की इच्छा वालों को शेठ जी इच्छाओं का तथा रुचियों का भी कितना ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरा ख्याल ये भी रखना पड़ता है कि कहीं भूल से या अनजाने से भी शेठ जी की मर्जी के प्रतिकूल कोई क्रिया न हो जाए। यही बात भक्त व ज्ञानी, साधक व योगी, सज्जन व साधु को अपने ध्येय के प्रति की सम्यक निष्ठा युक्त उपासना मार्ग को स्पष्ट कर देती है। ध्येय के विपरीत किंचित मात्र भी हमारे जीवन में न रहना चाहिए। जगत के प्राणी मात्र ईश्वर के अंश रूप हैं और इन सब के प्रति भगवान का समान वात्सल्य, प्रेम व करुणा है। मोह, लोभ, असत्य, प्रपंच आदि भगवान में है ही नहीं। वे तो सच्चिदानंद स्वरूप है। इसीलिए भगवत कृपा प्राप्त करने की इच्छा वालों के लिए अनिवार्य है कि वे सच्चित आनंद इन तीनों गुणों को अपने में आधान करें। अपने यह मूल स्वरूप को समझकर उसे अपने में विकसित करने के पुरुषार्थ में ही जागृति पूर्वक रहना, यही मनुष्य जन्म का साफल्य है। तब ईश्वर कृपा की अनुभूति न होवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बातों से कभी पूरा पड़ेगा नहीं। निर्णय करो और करके देखो, और स्वयं की अनुभूति ही शांति, आनंद देती है। ज्ञान से भगवान की पहचान होती है और श्रद्धा उपासना से भगवान का साक्षात्कार हृदय में होता है। तभी उद्धार होता है। जो जाना है उसको अपने में आविर्भूत करना, यही ज्ञान। सत्य से विमुख कभी नहीं होना, नीति से विपरीत कभी नहीं करना, प्रपंच छल करने की आदि की तो वृत्ति ही कभी न उठे, इतने जागृत रहना। भगवान का अपार वात्सल्य व प्रेम सबके प्रति समान है, तो अपने भी सबके प्रति प्रेमाल, दयालु व अहिंसक बने रहें, इसका सतत ख्याल रखना। भगवान का स्वभाव वही अपना स्वभाव बनाना। प्रयत्न पूर्वक, अभ्यास पूर्वक व सावधानी पूर्वक स्वार्थी प्रेम यानी मोह वृत्ति का निस्वार्थ प्रेम में जितना रूपांतर होता जाएगा, उतने ही परिणाम में प्राणी मात्र लोग तुम्हें प्रेम करेंगे। यानी मोह वृत्ति का निस्वार्थ प्रेम में जितना रूपांतर हो जाएगा, उतने ही परिमाण में प्राणी मात्र लोग तुम्हें प्रेम करेंगे। प्रातः काल उठते ही प्रभु स्मरण करो। जिनके पग पनही नहीं, तिन दीन्यो गजराज। विष देते विषया दई, राम गरीब निवाज। भगवान को गरीब निवाज क्यों कहते हैं? क्योंकि निर्वाह के लिए अनिवार्य अन्न आदि सोने चांदी से सस्ते बनाए हैं। तुलसी तब मैं जानो, राम बड़ो गरीब निवाज। मोती कण मोंघा किया, सौंधा किया अनाज। श्री राम गरीब निवाज हैं। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। ऐसा दुर्लभ तनु पाकर के जो परलोक न सुधारा,
तो क्या लाभ। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि से हेत। वे नर ऐसे जाएंगे, जो मुरी को खेत। इतने ऊंचे आसन पर बिठाकर साधु का सम्मान करने का संतोष आप ले सकते हैं, परंतु विरक्त का तो ऐसा सम्मान अपमान है। इसकी कथा सुनाऊं। काबुल का एक पठान भारत में आया था। बड़े शहर में एक हलवाई की दुकान में खाजा देखे, कभी देखे नहीं थे। हलवाई से पूछा कि यह क्या चीज है। हलवाई ने उत्तर दिया कि खाजा। उस पर पठान समझा खाने को कहते हैं, सो खाजा खाने लगे। हलवाई ने पकड़कर न्यायालय में खड़ा कर दिया। पठान को शिक्षा हुई कि गांव भर में उसको गधे पर बिठाकर घुमाया जाए। ऐसा ही किया गया। तब पठान तो खुश होकर कहने लगा कि यहाँ खाने को तो खाजा मिले और बैठने को मिला गधा। ये देश तो बहुत अच्छा है। काबुल में गधे की सवारी को बड़प्पन व मानप्रद मानी गई है। तो भाई ऐसी बात है, आपके लिए तो ऐसा मानप्रद है, परंतु विरक्त के लिए इसमें अपमान है। अस्तु। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। खुद ही अपना अधपतन करके अपनों को खुद ही दंड दे रहा है और अपना मानस भयंकर विकृत कर रहा है, ईर्ष्याग्नि से जल रहा है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।